देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है कि बिग बैंग ने यूनिवर्स को क्रिएट किया। आइंस्टाइन की थ्योरी तो यही कहती है, लेकिन जो करंट टेक्स्ट बुक पिक्चर्स हैं उसके मुताबिक बिग बैंग से पहले भी एक फेज था यूनिवर्स की लाइफ में। अगर आप बिग बैंग को डिफाइन कर रहे हैं उसके हॉट डेंस फेज से, जहां से यूनिवर्स ने लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एकदम से एक्सपैंड करना शुरू किया, तो उससे पहले एक और फेज था जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। हम ये सोचते हैं कि बिग बैंग के पहले यूनिवर्स एक्सपोनेंशियली फास्ट एक्सेलरेट कर रहा था, मतलब उसका साइज बार बार डबल हो रहा था, और ये नंबर काफी अजीब लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर यूनिवर्स एक सिंगल एटम से भी छोटा था तो वो 1 मिलियन 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 मिलियंस ऑफ सेकंड से भी कम समय में पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी बड़ा हो गया। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में लगभग 350 बिलियन गैलेक्सीज हैं, तो ये एक बहुत रैपिड एक्सपोनेंशियली फास्ट एक्सपेंशन था। जब ये रुक गया तो उस एक्सपेंशन को ड्राइव करने वाली सारी एनर्जी स्पेस में छोड़ दी गई, जिसने यूनिवर्स को हीट किया और मैटर के पार्टिकल्स बनाए। वो पार्टिकल जिससे हम और जो कुछ हम आसमान में दिखते हैं वो सब बना हुआ है, और इसी को हम बिग बैंग कहते हैं। ये सब फैंसीफुल लगता है, लेकिन ये अभी के लिए स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन्फ्लेशन को शुरू किसने किया, इन्फ्लेशन क्यों रुकी और इन्फ्लेशन कितनी देर तक चली। हालांकि इसका जवाब तो हमें नहीं पता है। शुरुआत में एक इनफाइनाइटली डेंस छोटी सी बॉल ऑफ मैटर थी जो धीरे धीरे एक्सपैंड करने लगी, और धीरे धीरे एटम्स, मॉलिक्यूल, स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म हुआ जो आज हम देखते हैं। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या हुआ था? यूनिवर्स का स्टेट उस समय क्या था? यूनिवर्स ने एक ब्रेथ टेकिंग कॉस्मिक एक्सपेंशन देखा। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपना साइज को कम से कम 80 टाइम्स डबल कर लिया। ये रैपिड इन्फ्लेशन एक मिस्टीरियस एनर्जी की वजह से हुई जो खुद एम्प्टी स्पेस में मौजूद थी। इसके बाद यूनिवर्स एकदम ठंडा और खाली हो गया। तब जाकर बिग बैंग के हॉट डेंस कंडीशन उभर कर सामने आए। कुछ थ्योरीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि इन्फ्लेशन एक साथ बंद नहीं होती, ये पैचेस में रुकती है, और हर बार जब ये रुकती है एक यूनिवर्स बनता है। कुछ इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरीज कहती हैं कि शायद सिर्फ एक ही यूनिवर्स नहीं है जो हम देख सकते हैं। हो सकता है कई यूनिवर्सेस हो, शायद इन्फिनाइट नंबर में, और ये लगातार बनते जा रहे हों। अगर ये सच है तो कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर है, जैसे ग्रेविटी की स्ट्रेंथ, स्पीड ऑफ लाइट, पार्टिकल्स के मास, ये अलग अलग यूनिवर्स में वेरी कर सकते हैं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि आखिर हमारा यूनिवर्स इतना परफेक्ट क्यों है लाइफ के लिए? स्टार्स, कार्बन और ऑक्सीजन क्यों बनते हैं, वो एलिमेंट जो लाइफ के लिए जरूरी हैं? सब कुछ इतना ब्यूटीफुली बैलेंस्ड क्यों है? जवाब ये है कि अगर हर तरह का यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहेंगे जो हमें एग्जिस्ट करने दे। ये स्पेकुलेटिव लगता है, लेकिन इन्फ्लेशन का आइडिया जो बिग बैंग से पहले का एक्सपोनेंशियली फास्ट एक्सपेंशन है, वो मेन स्ट्रीम कॉस्मोलॉजी भी हो सकता है। लेकिन मल्टीपल यूनिवर्स का आइडिया स्पेकुलेटिव है, फिर भी साइंटिफिकली वैलिड है। इस पे रिसर्च चल रही है और ये एक एक्टिव रिसर्च एरिया है। इन्फ्लेशन ये कहती है कि बिग बैंग से पहले यूनिवर्स बहुत ही ज्यादा ठंडा था और सिर्फ खाली स्पेस में एनर्जी थी जो यूनिवर्स को स्ट्रेच कर रही थी और उसे उसके एनॉर्मस साइज तक ले जा रही थी। लेकिन कुछ अल्टरनेट थ्योरीज भी हैं जो बताती हैं कि इनिशियल कंडीशन कैसे बनी जो बिग बैंग को जन्म दे सकती थी। एक थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स में एक एक्स्ट्रा डायमेंशन हो सकती है। सोचो हम एक शीट ऑफ पेपर पर रह रहे हैं और दूसरे यूनिवर्स अलग अलग शीट्स की तरफ फ्लोट कर रहे हैं। अगर ये शीट्स कोलाइड करें तो बिग बैंग जैसी कंडीशन बन सकती है। ये एक अलग थ्योरी है जो बिग बैंग से पहले का एक्सप्लेनेशन देती है। ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटिव है, लेकिन इनके पीछे मैथमेटिकल रीजनिंग है और जो अर्ली यूनिवर्स के स्टेट है उसके एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट भी शामिल है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन इस सब का एक्सपेरिमेंटल बेस है। हम आसमान में सबसे पुराने लाइट को देख सकते हैं, वो लाइट जो बिग बैंग के 3,80,000 साल के बाद रिलीज हुई थी। प्लैंक सैटेलाइट उसकी डिटेल पिक्चर ले रही है। ये एक तरह का बेबी स्कैन है यूनिवर्स का, जो हमें उसकी शुरुआती प्रॉपर्टीज के बारे में क्लूज देता है। मॉडर्न फिजिक्स के ट्विन पिलर्स आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को यूनाइट करना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि बिग बैंग कैसे हुआ और उससे पहले क्या था। हम ये क्वेश्चन तभी आंसर कर पाएंगे जब हम स्पेस, टाइम और यूनिवर्स के ओरिजिन को समझने के लिए एक यूनिफाइड थ्योरी बनाएंगे। सबसे दूर का ऑब्जेक्ट 47 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो वहीं पे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 94 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस है। अगर ये सवाल है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स टाइम ट्रेवल के लिमिट से बड़ा कैसे है, तो इसका जवाब है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा था। उस टाइम के दौरान पूरे यूनिवर्स का साइज का मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है। लेकिन आखिर ये यूनिवर्स कैसे खत्म होगा? करंट थ्योरीज कहती हैं कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करता रहेगा और ये एक्सपेंशन एक्सेलरेट कर रहा है, जो एक मिस्ट्री है।
ग्रेविटी अट्रैक्टिव है तो लॉजिकली यूनिवर्स को स्लो करना चाहिए था, पर एक्सेलरेशन सजेस्ट करता है कि ये हमेशा एक्सपेंड करता रहेगा जब तक कि कोई नए फिजिक्स के रूल्स सामने नहीं आ जाते। हालांकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है और बहुत ही ज्यादा रिसर्च की मांग कर रहा है और हमें ये नहीं पता है कि आखिर बिग बैंग के पहले क्या था, लेकिन ऐसा हो जरूर सकता है कि बिग बैंग के पहले कुछ जरूर रहा हो। आखिर आपका इस पे क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं, सी यू।